आज हम हैं मिस्टर गोपाल बंसल जी के साथ में। सर इज़ द ओनर ऑफ ए गोल्ड लोन एंड हाउसिंग लोन कंपनी जो कि क्लेम करती है 3 डेज में लोन देने के लिए। सर के लिए एक बहुत ही सुंदर ऑफिस हमने बनाया है अभी, और सर से आज हम मिल रहे हैं अपने रिव्यूज़ जानने के लिए कि डिज़ाइन इनोवेशन के साथ में उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। सर सबसे पहले आप बताएं कि डिज़ाइन इनोवेशन के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। डिजाइन इनोवेशन के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। डिजाइन इनोवेशन के साथ हमारा जो कनेक्ट पहली बार हुआ था वो लगभग 4 साल पहले हुआ था। हमने जिस ऑफिस में हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये ऑफिस डिजाइन इनोवेशन ने ही इंटीरियर किया था पूरा इसका, और एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। डिलीवरी बड़ी स्मूथ रही इस प्रोजेक्ट की। तभी हमने जब हमारा दूसरा ऑफिस बनाया, अभी जस्ट तैयारी हुआ है, उसके लिए हमने इसी फर्म को याद किया। तो एक्सपीरियंस जब किसी का अच्छा होता है तभी उसको दोबारा याद किया जाता है। और अभी हमारा नया ऑफिस जो अभी जस्ट हमारा रिनोवेशन कंप्लीट हुआ है, वो डिजाइन रिनोवेशन नहीं किया है वो भी। तो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। सर आप ये बताएं कि आप डिज़ाइन इनोवेशन की ओवरऑल डिज़ाइनिंग से कहाँ तक सेटिस्फाइड है। ओवरऑल डिजाइनिंग भी काफ़ी हद तक हम उससे सेटिस्फाइड हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंटीरियर जब हमारा डिजाइन हमें शुरू से मिलने लगी, तो मैंने ये नोट किया कि हर पार्ट के लिए अलग से हमें डिज़ाइन दी गई। और चाहे वो कॉन्फ्रेंस रूम हो, एमडी रूम हो, स्टाफ एरिया हो, कोई भी एरिया हो, हर पोर्शन के लिए हमें 2-2, 3-3 डिज़ाइन सजेस्ट करी गई, जिसमें हमें ऑप्शन दिया गया कि हम कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। और जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, वो कोई भी डिज़ाइन फाइनल नहीं हुई। तो डिज़ाइंस के मामले में हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, 100% सेटिस्फाइड हैं। और सारी की सारी डिज़ाइन जिसे कह सकते हैं कि आप पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ तैयार हुई है। ओके सर, थैंक यू। सर साइट सुपरविजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जो भी आपकी साइट पे काम चलता था, वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स, मैं, सुमिता मैम सब आते थे, सुपरवाइज करते थे। आपके काम पूरी तरह से कंट्रोल में किया गया कि नहीं, उसके बारे में आप बताएं। सुपरविजन भी साइट का डे 1 से ही काफ़ी स्मूथ था। जैसे इनके डिज़ाइन इनोवेशन के इंजीनियर्स की ड्यूटी होती थी 9:30 के करीब साइट स्टार्ट होती थी, तो उनके इंजीनियर साइट स्टार्ट होने से पहले आ जाते थे। और जब तक काम चलता था साइट पे, कभी कभी 9 भी बज जाते थे, 10 भी बज जाते थे, या जो भी टाइमिंग, जब तक लेबर वहाँ होती थी, जब तक काम चल रहा है, वो इंजीनियर साइट सुपरवाइजर वहाँ रहते थे। और हमें उस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि लेबर ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। जिस डिज़ाइन में ऑफिस का कोई भी पोर्शन बनना है, उस डिज़ाइन के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो सुपरवाइजर की ड्यूटी होती थी। सुपरवाइजर उसको इंश्योर करता था कि डिज़ाइन के हिसाब से काम हो रहा है और स्पीडी वे में काम हो रहा है। तो सुपरविजन के हिसाब से हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। और टाइम टू टाइम सुमिता मैडम भी और राजेश जी भी, लगभग मेरा मानना है कि वीक में एक बार तो इनकी विजिट हो ही जाती थी। तो इनकी विजिट्स के मामले में पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। विजिट्स इनकी रही, और वही रीजन रहा कि साइट जैसा सोचा था वैसी ही साइट तैयार हुई। थैंक यू सर। सर साइट पे काम करने वाली जो भी लेबर होती थी, क्या उनको प्रॉपर ड्राइंग्स दी जाती थी, समझाई जाती थी हम लोगों के द्वारा या हमारे इंजीनियर्स के द्वारा। मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में ही कहा कि सुपरवाइजर मॉर्निंग में ही आ जाते थे इनके, और डे एंड तक वहाँ रहते थे। तो इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और सुपरवाइजर ने इंश्योर किया कि डिज़ाइन के हिसाब से लेबर काम कर रही है। किसी भी पार्ट में डिज़ाइन से कहीं भी डिविएशन नहीं है। तो हमें बल्कि इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि लेबर उसी डिज़ाइन के हिसाब से काम करेगी कि नहीं करेगी। इनके डिज़ाइन इनोवेशन के सुपरवाइजर्स ने ये इंश्योर किया है कि काम सारा डिज़ाइन के हिसाब से हुआ है। तो हर ऑफिस का हर पार्ट इनिशियल फाइनल जो डिज़ाइन हुई उसी के हिसाब से तैयार हुआ है। ओके जी, थैंक यू। सर हमने जो भी काम आपके साथ में किया, उसको देखते हुए क्या आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमें रिकमेंड करना चाहेंगे। बिल्कुल 100% रिकमेंड करना चाहेंगे। हमने पास्ट में भी बल्कि रिकमेंड किए हैं। और जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट, आपका कोई भी ऑफिस आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तैयार हो जाता है, हर विजिटर जब उसको अप्रिशिएट करता है। हमारा ऑफिस, जब पुराना ऑफिस भी जो हमारा बना, तो हमने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द विजिटर्स ने हमारे ऑफिस की इंटीरियर को अप्रिशिएट किया। कि हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली के इस पार्ट में, रोहिणी में, इस तरह का ऑफिस डिजाइन हो सकता है। तो हमारे सारे विजिटर्स ने भी अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद
जब भी जब भी हमसे किसी ने मांगे कि उनको भी अपने ऑफिस में इंटीरियर कराना है, तो हमने पहले भी रेफर किया और आगे भी डेफिनेटली रेफर करेंगे। आपको 1 to 10 की स्केल में डिजाइन इनोवेशन को रेट करना हो तो आप कितने नंबर हमें देना चाहेंगे? बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी थिंकिंग के, माइंड में जो एक रेटिंग आएगी वो 10, डेफिनेटली 10, बिग 10, क्योंकि एक्सीलेंट वर्क डिजाइन इनोवेशन ने किया है और 10 रेटिंग में देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ विशेज टू डिजाइन इनोवेशन टीम, आगे भी अच्छा काम करें और ईश्वर करे हमारे भी और भी ऑफिस बने, डिजाइन इनोवेशन से हम डेफिनेटली काम कराएंगे। सभी लोगों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, यदि आप अपना घर प्लान करते हैं, यदि आप अपना ऑफिस प्लान करते हैं, तो एक बार इनसे मिले जरूर। इस डिजाइनर इनोवेशन की सबसे जो यूएसपी है कि आपको सिर्फ राजेश जी से कांटेक्ट करना है, आपको सिर्फ सुमिता मैडम से कांटेक्ट करना है। यू नीड नॉट टू कांटेक्ट टू कारपेंटर, टू इलेक्ट्रिशियन, टू पीओपी मैन। तो ये सब झंझटों से बंदे को मुक्ति मिल जाती है और वो अपने बिजनेस पे फोकस करे। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन जो है डिजाइन इनोवेशन है। तो आई विल हाईली रिकमेंड डिजाइन इनोवेशन टू ऑल माय फ्रेंड्स, टू ऑल माय रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।